हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतलेला एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर के एडमिशन है जो कि स्टार्ट हो गए हैं। उससे रिलेटेड सारी अपडेट देखेंगे कि एडमिशन कब स्टार्ट हुए और कब से जो है आपको जाना है, और मतलब जो डिटेल्स है वो सारी देखेंगे। फॉर्म कैसे फिल करना है, वो जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो, ये सारी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि एडमिशन्स की डिटेल क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है प्रवेश सूचना, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है 4/11 में, मतलब आज का ये नोटिफिकेशन है। इसे फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो 014427313334, ये नंबर है और आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, और भी अगर कोई अदर डिटेल्स चाहिए। तो देखो यहाँ है राजकीय विधि महाविद्यालय अलवर में जो LLB फर्स्ट ईयर के हैं वो प्रवेश स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे जो डेट है ये बता रखी है कि 5 तारीख से और 12 तारीख तक ये टाइम है, मतलब 5 नवंबर से और 12 नवंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। टाइम रहेगा 10 बजे से और 2 बजे तक। आपको ये फॉर्म है जो कि फिल करने हैं और कॉलेज में जमा करवाने हैं। छात्र जो हैं आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज, अब डॉक्यूमेंट भी इसमें यहीं पे ही बता दिए हैं। 10th की मार्कशीट चाहिएगी, 12th की, मतलब अभी आपको क्या करना है, फॉर्म के साथ सिर्फ आपको जो फ़ोटो कॉपी होती है, जीरोक्स कॉपी, वो जमा करवानी है। और जिसमें आपको यूजी के, पीजी के, मतलब जो आपने ग्रेजुएशन की है उसकी मार्कशीट, और अगर पीजी की है तो उसकी भी मार्कशीट, टीसी, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और आधार कार्ड। अब टीसी और जो सीसी है ये आप बाद में भी करवा सकते हो, जब आपका मेरिट लिस्ट में, एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाए तभी भी आप करवा सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट अभी आपको लेके जाने पड़ेंगे फ़ोटोकॉपी के साथ। जो जाति प्रमाण पत्र है वो भी 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो, ठीक है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट है ये आपको लेके जाने होंगे। यहाँ पे आपको बता रखा है कि आपकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। तो देखो प्रवेश के लिए सामान्य वर्ग मतलब जर्नल और EWS है उनके लिए 45%, और जो SC ST हैं उनके लिए 40%, और जो OBC हैं उनके लिए जो है 40% निर्धारित कर दी, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है मतलब SC और ST हैं उनके लिए 42% जो अंक है वो निर्धारित किए गए हैं। मतलब आपकी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में इतनी परसेंट तो होनी चाहिए आपकी। अब जो आप ये डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, फ़ोटोकॉपी लेके जाओगे, ये पूरा लेके जानी है आपको, और ये स्वप्रमाणित होनी चाहिए, मतलब आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। साथ में आपको एक फ़ोटो लेके जानी पड़ेगी पासपोर्ट साइज़ की, वो फॉर्म पे लगेगी, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके लेके जाने हैं। अब ये आप जो है देख सकते हो ये फॉर्म है पूरा, ठीक है। ये हमने टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको कॉलेज में भी मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आपको पहले शैक्षणिक सत्र लिखना है 24-25, फिर महाविद्यालय जिसमें प्रवेश चाहते हैं तो वही राजकीय विधि महाविद्यालय अलवर। इसके बाद जिसमें संकाय जिसमें प्रवेश चाहते हो, तो किस में प्रवेश चाहते हैं आप, विधि, तो यहाँ पे आपको वहाँ पे टिक भी करना है, और जो ब्लैंक है यहाँ पे लिखना भी है। कक्षा जो LLB फर्स्ट ईयर, विषय कोई लागू नहीं होता तो इसलिए इसको खाली छोड़ना है। फिर उसके बाद जो 5th नंबर है उस पे आपको स्वयं पाठी अभ्यर्थी हेतु स्नातक कक्षा हेतु वैकल्पिक विषय, इसको भी खाली छोड़ना है। उसके बाद 6th है अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, तो जो आपका नाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख देना है। DOB लिख देनी है, मतलब डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आपको साइड में अभ्यर्थी का जो है स्वयं द्वारा सत्यापित पासपोर्ट आकार का छाया चित्र, मतलब आपको यहाँ फ़ोटो लगा के नीचे साइन कर देने हैं। फिर नीचे आपको अपना जेंडर बताना है, और फादर मदर नेम लिखना है यहाँ पे, और धर्म मतलब रिलीजन लिखना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अभिभावक संरक्षक का व्यवसाय, ठीक है, मतलब जो आपके अभिभावक का व्यवसाय है, आपके फादर क्या करते हैं वो। अगर आप इनकम टैक्स पे ही हो, हाँ या ना, यहाँ पे लिखना है आपको। अब आपकी श्रेणी कौन सी है, जर्नल, SC ST OBC जो भी आती है वो यहाँ पे लिखनी है, और यहाँ पे आपको जो है राइट का क्लिक भी करना होगा।
जाति मतलब यहाँ पे आपको अपनी कास्ट बतानी है, अगर कास्ट है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा। और फिर उसके बाद आपको अगर अन्य आरक्षण बोनस प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना होगा। फिर दिव्यांग वगैरह के बारे में यहाँ पे लिखना है, बीपीएल श्रेणी में है तो उसके बारे में। तो ये सारी डिटेल्स है जो आपको बतानी है। फिर आपका अभ्यर्थी का पता और स्थायी पता, ये सारी आपको चीज़ें भरनी होंगी। यहाँ पे सब चीज़ें बता रखे हैं कि आपको क्या क्या भरना है। जन आधार जो कार्ड है वो भी लेके जाना होगा, उसका भी नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा। उसके बाद आपने जो एकेडमिक डिग्री कर रखी है, देखो यहाँ पे सिर्फ 2 के नाम पहले यहाँ पे लिख रखा है कि अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम और आपने क्या कर रखा है, जैसे ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसका। अब यहाँ पे देखो सेकेंडरी मतलब 10th और सीनियर सेकेंडरी 12th। फिर नीचे आपको कॉलम जो खाली छोड़ रखा है यहाँ लिखना है आपको ग्रेजुएशन, ठीक है। उसका परिणाम यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। और पीजी में अगर आपकी ग्रेजुएशन में 45% नहीं है और पीजी में है तो वो नीचे जाके 3rd नंबर पे, मतलब 2 तो ये हो गए, फिर 1 पे ग्रेजुएशन और फिर जो 4th नंबर पे आएगा वहाँ पे आपको पीजी की जो डिटेल है वो फिल करनी होगी। तो इस तरीके से ये कंप्लीट फॉर्म आपको फिल करना होगा। फिर जो यहाँ पे आप देख सकते हो संलग्न, अब आपने कौन कौन सी यहाँ पे तालिकाएं लगाई हैं तो उसके बारे में आपको यहाँ पे हाँ लिखना है और जो नहीं लगाई वहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। अभ्यर्थियों द्वारा घोषणा करनी है। तो ये पूरा फॉर्म है जो कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ आप ज्वाइन कर लो, डाउनलोड कर लो। तो देखिए अदर जो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज हैं उनके एडमिशन कब, तो देखो ये जो है ऑफलाइन फॉर्म होते हैं और ऑफलाइन ही यहाँ पे फिल होते हैं। तो यहाँ क्या करना है आपको, सभी जो गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ सभी के नंबर है जो कि गूगल पे दे रखे हैं। तो आपको सिर्फ गूगल पे उस कॉलेज का नाम टाइप करना है, उसकी सारी डिटेल्स है जो कि आ जाती है। तो वहाँ से आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि एडमिशन कब होंगे, क्योंकि मोस्टली जो कॉलेजेस हैं उनके एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। ऑनलाइन है जो कि न्यूज़ नहीं दी है कुछ कॉलेजों ने और कुछ ने दे दी है।